दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महाभारत के 10 प्रमुख पात्रों की अनकही बातों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं महाभारत के 10 प्रमुख पात्रों की अनकही बातें। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें अनगिनत पात्र हैं, जिनके जीवन के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कई ऐसी अनकही बातें हैं जो इन पात्रों के जीवन से जुड़ी हैं, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम महाभारत के प्रमुख पात्रों की उन अनकही बातों पर चर्चा करेंगे जो उनके चरित्र को और गहराई से समझने में मदद करती हैं। 1. भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा। भीष्म, जिन्हें देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है, भीष्म की आज्ञाकारिता और बलिदान की कहानी सभी जानते हैं, लेकिन उनकी एक अनकही बात यह है कि उनकी प्रतिज्ञा के पीछे का असली कारण क्या था। भीष्म ने अपने पिता राजा शांतनु के प्रेम के कारण एक महान प्रतिज्ञा ली। राजा शांतनु सत्यवती नामक एक मछुआरे की पुत्री से प्रेम करते थे और उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता मछुआरे ने ये शर्त रखी कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेंगे। देवव्रत पहले से ही हस्तिनापुर के युवराज थे और उनके होते हुए सत्यवती के पुत्रों का राजा बनना संभव नहीं था। अपने पिता के प्रेम और इच्छाओं को पूरा करने के लिए देवव्रत ने अपने अधिकार और सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए अपने सारे अधिकार त्याग दिए और प्रतिज्ञा की कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ताकि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बन सकें। भीष्म की प्रतिज्ञा केवल उनके पिता शांतनु को प्रसन्न करने के लिए नहीं थी, बल्कि इसके पीछे का एक और गहरा कारण था। उन्हें पता था कि हस्तिनापुर के भविष्य के लिए यह प्रतिज्ञा आवश्यक थी। उन्होंने इस प्रतिज्ञा के साथ न केवल अपने जीवन को बलिदान किया, बल्कि हस्तिनापुर के भविष्य को सुरक्षित किया, जो महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाई। 2. द्रोणाचार्य की शिक्षा। द्रोणाचार्य महाभारत के महान गुरु, जिनकी शिक्षा के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन एक अनकही बात यह है कि उन्होंने अर्जुन को अपने सभी शिष्यों से अधिक क्यों सिखाया। द्रोणाचार्य का अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम और विश्वास था। ये केवल उनके गुरु शिष्य के रिश्ते के कारण नहीं था, बल्कि द्रोणाचार्य जानते थे कि अर्जुन में वह सामर्थ्य है जो कौरवों के अहंकार को चुनौती दे सकता है। उन्होंने अपनी शिक्षा में अर्जुन को वह विशेष विद्या दी जो महाभारत के युद्ध में निर्णायक साबित हुई। 3. कर्ण का त्याग और संघर्ष। कर्ण, जिन्हें सूतपुत्र के रूप में जाना जाता था, कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी अनकही बात यह थी कि उन्होंने अपना असली धर्म और कुल को नहीं अपनाया। कर्ण को सूर्यपुत्र होने का गर्व था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कुल का प्रदर्शन नहीं किया। वह जानते थे कि अगर उन्होंने अपने असली पहचान को प्रकट किया तो पांडवों के साथ उनका युद्ध कभी नहीं हो सकता था। उनके लिए धर्म से बढ़कर कर्तव्य था और यही उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। 4. युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा। युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन एक अनकही बात यह है कि उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा के चलते कितनी बार खुद को संकट में डाला। युधिष्ठिर का सच बोलने का संकल्प उनके लिए जितना गर्व का विषय था, उतना ही यह उन्हें मुश्किलों में भी डालता था। उन्होंने अपने जीवन में कई बार अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपने परिवार और राज्य को भी दांव पर लगाया। उनके जीवन का ये पहलू महाभारत के संघर्ष को और गहराई देता है। 5. द्रौपदी का पांचाल पुत्री रूप। द्रौपदी को पांडवों की पत्नी और महाभारत की प्रमुख महिला पात्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी एक अनकही बात यह है कि वे केवल एक पत्नी ही नहीं, बल्कि एक सशक्त पांचाल पुत्री भी थी। द्रौपदी ने अपने राज्य पांचाल का अपमान कभी नहीं सहा और उन्होंने हमेशा अपने राज्य और परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी यह संघर्षशीलता और अदम्य साहस ही उन्हें महाभारत की सबसे प्रेरणादायक महिला पात्रों में से एक बनाता है। द्रौपदी ने पांडवों के साथ अपने संघर्ष के समय में भी पांचाल के सम्मान को प्राथमिकता दी, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वह केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि एक सशक्त योद्धा भी थी। 6. कृष्ण का कूटनीतिक दृष्टिकोण। श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन उनके कूटनीतिक दृष्टिकोण के पीछे की अनकही बात यह है कि वह हमेशा धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखते थे। श्री कृष्ण ने कभी भी कौरवों को पूरी तरह से नकारा नहीं, बल्कि उन्होंने हमेशा उन्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया।
उनका कूटनीतिक दृष्टिकोण महाभारत की कहानी को नए आयाम देता है, जो ये दर्शाता है कि धर्म की स्थापना के लिए कैसे कूटनीति का उपयोग किया जा सकता है। 7. शकुनी की चालाकी। शकुनी महाभारत का एक प्रमुख किरदार, जिसकी चालाकी और षड्यंत्र के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन उनकी एक अनकही बात यह है कि उनके कृत्य केवल अपने परिवार के प्रति बदले की भावना से प्रेरित नहीं थे। शकुनी ने कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काने का कार्य किया, लेकिन इसके पीछे उनका मकसद केवल हस्तिनापुर को नष्ट करना नहीं था। वह अपनी बहन गांधारी के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये भी समझा कि धृतराष्ट्र के अंध प्रेम के कारण कौरवों का भविष्य संकट में है। शकुनी का खेल महाभारत की कहानी में एक निर्णायक मोड़ लेकर आता है, जिससे ये साबित होता है कि उसके षड्यंत्र केवल व्यक्तिगत नहीं थे, बल्कि राजनीति और परिवार के जटिल धागों से भी जुड़े थे। 8. कुंती की त्याग भावना। कुंती, जो पांडवों की मां और महाभारत की प्रमुख महिला पात्र हैं, उनकी अनकही बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी बार अपने बच्चों की भलाई के लिए अपने सुखों का त्याग किया। कुंती ने अपने पहले पुत्र कर्ण को जन्म के तुरंत बाद छोड़ दिया, क्योंकि वह समाज के नियमों के अधीन थी। इसके अलावा उन्होंने पांडवों को हमेशा एकजुट रखने के लिए हर संभव प्रयास किया, भले ही इसके लिए उन्हें अपने व्यक्तिगत संबंधों का बलिदान क्यों न करना पड़ा हो। कुंती की यह त्याग भावना उन्हें महाभारत की सबसे सशक्त महिला पात्रों में से एक बनाती है, जो नारी शक्ति और मातृत्व की सच्ची मिसाल है। 9. विदुर का नैतिक बल। विदुर, जिन्हें महाभारत का सबसे बुद्धिमान और नैतिक व्यक्ति माना जाता है, विदुर की एक अनकही बात यह है कि उन्होंने हस्तिनापुर के लिए अपने सिद्धांतों और नैतिकता को कभी नहीं छोड़ा। विदुर का जन्म एक दासी पुत्र के रूप में हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी अपने जन्म को अपनी पहचान का कारण नहीं बनने दिया। विदुर ने हमेशा धर्म और न्याय का पालन किया, और जब हस्तिनापुर संकट में था, तब भी उन्होंने धृतराष्ट्र को सही मार्गदर्शन देने का प्रयास किया। उनके नैतिक बल ने महाभारत के युद्ध के समय भी पांडवों को सही निर्णय लेने में मदद की, जिससे ये साबित होता है कि विदुर जैसे व्यक्तियों का नैतिक साहस ही सच्चा नेतृत्व होता है। 10. अभिमन्यु का बलिदान और वीरता। अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को उनकी वीरता के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चक्रव्यूह में उनके अद्वितीय बलिदान के लिए। लेकिन उनकी एक अनकही बात यह है कि वह केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के छोटे से समय में एक महान नेता और प्रेरणा स्रोत के रूप में खुद को साबित किया। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर घुसने की कला अपनी मां के गर्भ में ही सीखने को मिली थी, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि इस विद्या का उपयोग उनके जीवन की अंतिम लड़ाई के लिए होगा। उनका बलिदान केवल पांडवों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस योद्धा के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, जो अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पित है। अभिमन्यु का जीवन और बलिदान महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो ये दर्शाता है कि एक योद्धा का साहस उसकी उम्र या अनुभव से नहीं, बल्कि उसके आत्मबल और निष्ठा से मापा जाता है। महाभारत के ये प्रमुख पात्र अपने अनकहे पहलुओं के साथ हमें ये समझाते हैं कि जीवन में संघर्ष, नैतिकता, त्याग और साहस का क्या महत्व है। इन पात्रों की अनकही बातें हमें जीवन के जटिल पहलुओं को समझने में मदद करती हैं और हमें ये सिखाती हैं कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको महाभारत के इन पात्रों के जीवन की गहराई को समझने में मदद करेगा और उनके संघर्षों से प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।